প্রোডাক্ট इंडस्ट्री भी बहुत कम হেভি ইন্ডাস্ট্রি, যেগুলো বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনটা দরকার আছে। इलेक्शन का मुद्दा यही है जे हमारा यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री आना चाहिए हमारा यहाँ पे। हाँ, काम करते क्या हैं। लग रहा है इस बार मुद्दा क्या होगा इलेक्शन का? इलेक्शन का मुद्दा पता नहीं, ये पूछे तो अच्छा रहेगा। तो दीदी का ऑप्शन अभी भाजपा ही है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। सियालदा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और सियालदा बाजार ये बहुत पुराना मार्केट है और बहुत ही ज्यादा व्यस्तम इलाका है। डेंसिटी बहुत ज्यादा यहाँ की रहती है और देखिए पूरे बाजार की तस्वीरें हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। लगातार पश्चिम बंगाल के आम से लेकर खास तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और वहां से जनता क्या सोच रही है, आने वाला जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर होगा, उन तमाम बातों पर हम जनता से बातचीत कर रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बप्पा पाल पाल क्या करते हैं? बिजनेस करते। कैसा चल रहा है बिजनेस आपका यहाँ? चल रहा है ये, इसमें क्या है, हाँ। ये वेस्ट बंगाल में बिजनेस करना अभी ठीक दिक्कत तो है। एक मिनट रुको। क्या है बोलिए इसको। मैं ये बोल रहा हूँ दादा कि इस बार इलेक्शन का मुद्दा क्या होने वाला है? इलेक्शन का मुद्दा यही है जे हमारा यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री आना चाहिए हमारा यहाँ पे। जो क्या बोल रहा है वो हिंदी में, क्या बोल, हिंदी थोड़ा फिर नहीं है। जो बोल सकते हैं बंगाली में बोल सकते हैं। আমাদের এখানে যা পরিস্থিতি, এখন যা অবস্থা, আমাদের ইমিডিয়েট একটা শিল্প দরকার। আমাদের শিল্প ছাড়া কিছু গতি নেই। আর প্লাস আমাদের এখানে নারী মানে সুরক্ষাটা নেই। নারী সন্ধেবেলায় বা রাত্রের বেলায় বেরাতে পারে না, এমন পরিস্থিতি আপনারা দেখেছেন। একের পর এক ঘটনা, অভয়ার ঘটনা দেখেছেন। তারপর আস্তে আস্তে যত সব ঘটনা হচ্ছে, আমাদের বেকার ছেলেরা, মানে শিক্ষিত ছেলেরা পরীক্ষা দিয়ে ভালো ভালো মেধাবী ছেলেরা চাকরি পাচ্ছে না, চাকরির জন্য পয়সা দিতে হচ্ছে। এই অবস্থা পরিস্থিতি ওয়েস্ট বেঙ্গল। तो क्या दीदी ही आएगा कि कोई ऑप्शन है दूसरे के लिए? देखिए यहाँ पे जो चल रहा है तो दीदी आएगा तो ऐसा ही चलेगा, चेंज परिवर्तन होगा तो अच्छा होगा। हम लोग के ऑप्शन कौन है? दीदी का ऑप्शन कौन है? दीदी का ऑप्शन अभी भाजपा ही है। भाजपा है। हाँ। दादा क्या लग रहा है? आप दादा यहीं के हो? हाँ। क्या माहौल लग रहा है यहाँ क्या चीज का? इलेक्शन में? किस मुद्दे पे वोट पड़ने वाला है दादा? अरे दीदी सरकार ही बनेगा, जो भी हो दीदी सरकार ही बनेगा। क्यों दादा? हाँ, क्यों दीदी सरकार क्यों? दीदी जा कर रही है हाँ, अच्छा कर रही है दीदी। एकदम। हाँ, दीदी अच्छा कर रही है। चलो दादा थोड़ा बात करेंगे। दादा क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सामिउल है। क्या करते हैं आप? LLB स्टूडेंट। यही पश्चिम बंगाल के हैं? हाँ, पश्चिम बंगाल की। क्या माहौल लग रहा है अभी पश्चिम बंगाल में? ठीक है सब। हाँ, इलेक्शन इस बार होने वाला है तो किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा दादा? सॉरी दादा, इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं जानता। मुद्दा किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा? सॉरी, मुझे नहीं पता है, वो सब में नहीं रहते मैं। चलो दादा। बाबर यादव। बाबर यादव। बाबर यादव। बाबर यादव। हाँ कहाँ के रहने वाले दादा? बाहर के? हाँ, बिहार। बिहार के। हाँ, बंगाल में भी काम करते हैं? हाँ, काम करते क्या हैं। लग रहा है इस बार मुद्दा क्या होगा इलेक्शन का? इलेक्शन का मुद्दा पता नहीं, ये पूछे तो अच्छा रहेगा। तो आपको क्या लग रहा है दादा, क्या इस बार मुद्दा क्या रहेगा इलेक्शन का? इलेक्शन का मुद्दा अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं भाई, अभी जा रहे हैं थोड़ा ट्रेन पे। आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या सोच के वोट करेंगे आप लोग? विकास के नाम पर वोट होगा। हाँ? विकास के नाम पर वोट होगा। दादा एक मिनट थोड़ा बात करेंगे। বলুন। क्या नाम हुआ दादा आपका? আমার নাম শ্যামলেন্দু ঘোষ। আপনারা কোথায় থেকে इस बार क्या माहौल लग रहा है दादा बंगाल का? বাংলা কি মহল মিন্স বাংলায় বলুন। বাংলা আমি বাংলা বলতে জানি। हिंदी नहीं समझते? নেই अच्छा, হিন্দি সমস্যা নেই, বলুন। আপনি কোন নিউজ থেকে, কোন চ্যানেল থেকে এসেছেন? न्यूज हाट। নিউজ হাট, হ্যাঁ বলুন। क्या सोच के वोट करने जाएंगे लोग? वोट किस मुद्दे पे करेंगे? मुद्दा क्या होगा? ভোটের সময়ই তো আসেনি এখনো। वोट का समय तो अब आ गया। ইলেকশন সময়ই বলবে আমাদের। ঠিকই আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল। হ্যাঁ, दीदी ভালো আছে? সব ওকে।
সব ঠিক আছে, তো খারাপ তো কিছু নেই। हाँ এখন অপোজিশন স্ট্রং হলে বেটার হবে। अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है बंगाल में। অপোজিশন স্ট্রং তো কই দেখছি কোথায়, আমাদের তো যা সিট যা দেখছি তাতে তো অপোজিশন তেমন নেই। অপোজিশন হলে গভর্নমেন্ট অলওয়েজ ভালো ভালো, গভর্নমেন্টেরও সুবিধা হবে। অপোজিশন স্ট্রং হলে গভর্নমেন্টেরও হবে, চলতে সুবিধা হবে আর কি, চালাতেও সুবিধা হবে অনেক। फिर से दीदी वापस आएगी। পজিটিভ আসার সম্ভাবনা বেশি, কারণ অপোজিশন স্ট্রং নেই বলেই তো আসার সম্ভাবনাটা বেশি। মানে সোশ্যাল যে রেসপন্সিবিলিটি, যে সোশ্যাল যে মানে কাজ যেগুলো, সেগুলো তো মানে মানুষ সেইগুলোই তো চাইছে না। তবে একটু একটু নেক্সট কাজ, যাতে নতুন কাজের সৃষ্টি হয়, কর্মসংস্থানের একটু সেই দিকে একটু বেশি করে নজর দিতে হবে, এখন একটু দিতে হবে। তো এটা হোল ইন্ডিয়াতেই, শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল বলে নয়, হোল ইন্ডিয়াতেই একই রকমের সমস্যা। আমাদের গোটা ইন্ডিয়ায় কর্মসংস্থান মানে বেকারত্বের একটা বিশাল বোঝা হয়ে যাচ্ছে এখন। কাজ শুধু আইটি সেক্টর বা এইসব দিয়ে তো চলবে না, প্রোডাক্ট इंडस्ट्री भी बहुत कम है। হেভি ইন্ডাস্ট্রি, যেগুলো বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনটা দরকার আছে। মানে এগ্রিকালচার, আমাদের দুটো সেক্টরকেই দেখতে হবে, মানে এগ্রিকালচার এবং ইন্ডাস্ট্রি দুটোকেই কোলাবোরেশন করে চলছে। Also employment is also less। এমপ্লয়মেন্ট মিনস মানে এগ্রিকালচার বেস ইন্ডাস্ট্রি করতে হবে, কারণ আমাদের অনেক পপুলেশন এগ্রিকালচারের উপর আছে। তো এগ্রিকালচারের যারা ইনভলভ আছে তাদের জন্য ইন্ডাস্ট্রি তো আর মানে তারা তো ইন্ডাস্ট্রিতে যাবে না, তাহলে এগ্রিকালচার রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রি। ममता और मोदी হুম, कौन अच्छा है? बेटर ऑप्शन कौन? আমরা বাঙালি, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের গভর্নমেন্টটা ঠিক আছে। হ্যাঁ, মোদির চালাচ্ছে এখনো, ঠিক সেন্ট্রালে ঠিক চলছে, সেখানে অপোজিশন উইক।